अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो आज कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से। सियासत क्या है, पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मौलवी सियासत कर रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं। अभी देखना ये है सियासत कर कौन रहा है, अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं और हमारी तारीख क्या है, हम किन के वारिस हैं और हम किन की नस्ल से हैं। ये बातें बहुत मायने रखती हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान की अगर बात करें तो हम सबसे पहले, अगर दुनिया में हमारा कहीं नाम मिलेगा तो हम एक मुसलमान हैं। अगर पाकिस्तान का नाम अगर दुनिया में लिया जाए तो पाकिस्तान को एक मुसलमान रियासत के तौर पर ही देखा जाता है। पाकिस्तान को एक यहूदी या कोई और कह सकते हैं लिबरल रियासत के तौर पर नहीं देखा जाता। पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में एक मुसलमान ममालिक की है, क्योंकि पाकिस्तान को मदीने के रियासत के बाद मदीना सानी भी पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान ये दूसरी रियासत थी जो मदीना के नाम पर बनी। और ये सब आप जानते हैं, ये बताने की आप सोच रहे हो ये मुझे हमें क्यों बता रहा है, ये तो सब आप जानते हैं कि पाकिस्तान को मदीना सानी भी कहा जाता है। मदीने की रियासत, मदीने के बाद ये दूसरी रियासत पाकिस्तान था जो मदीने के नाम पर बना था। पाकिस्तान के मतलब, इस खित्ते के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है, जिसमें मेरे नबी वसल्लम की हदीस कुछ इस तरह है। मैंने यानी कि सही तरह मुझे याद नहीं, लेकिन इस तरह ही है कुछ के नबी वसल्लम ने फरमाया था कि ये किस खित्ते जहाँ आज पाकिस्तान वाक़या है, तो ये इस खित्ते के मतलब नबी वसल्लम की एक हदीस मौजूद है कि ये खित्ता हिंदुस्तान पर काबज़ होगा और इस तरह के और मामलात थे। बात करने का जो मकसद है पाकिस्तान, इसके खित्ते के मतलब पाकिस्तान के मतलब इल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी कि जहाँ से आई थी मेरे मीरे अरब को ठंडी हवा, वही मेरा देश है, वही मेरा देश है। यही वो खित्ता है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडियाँ हवाएं आई, जहाँ जिस तरफ को मेरे आका दो जहाँ वजह अनवर करके मुस्कुराया करते थे, ये वही खित्ता है, ये वही सरजमीन है दाता अली हजवेरी की, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। ये पाक सरजमीन औलिया कराम की ये सरजमीन है, आशिकान रसूल की सरजमीन है और एक पाक सरजमीन है। इसे शायर अपनी ज़बान में सोने की चिड़िया भी कहते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान आज से 70 साल पहले बना, ये फलां ये सब बातें आप जानते हैं। हम पाकिस्तान जब बना था तो वहाँ एक ही नारा लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये आप सब जानते हैं पाकिस्तान पूरी 300, ये बात बहुत से लोग कम जानते हैं। ये लोग समझते हैं कि इल्लामा इकबाल या कायद आज़म ने ही जिद्दोजहद की थी एक अलग रियासत के लिए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत कफ़ैत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर पूरे 300 साल जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया गया था। ये बात हमें अपने मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि पूरी 300 साल कुर्बानियाँ दी हैं हमने, किसी के अंडर रह के कुर्बानियाँ देते रहे। पूरी 300 साल के कुर्बानियों के बाद फिर ये पाकिस्तान मार के वजूद में आया। बस और लोग यहाँ ये बातें करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, पाकिस्तान पर वो काबज़ हो जाए। सबसे पहले मैं दोस्तों को ये बता दूं कि पाकिस्तान पर दुनिया की कोई ताकत या पूरी दुनिया इकट्ठी होकर भी पाकिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सकती। ये बात आपको अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में सुपर पावर बन सकता है या नहीं बन सकता, इसकी कोई शक नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर बन सकता है। लेकिन वजह यह है, पाकिस्तान आने वाले वक़्त के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और ये कराम ने इस पर तबसरे किए। इसकी रहमतुल्लाह शाह वली एक ईरान के अंदर उनका मज़ार है, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तफसील से डिटेल लिखी। आने वाले वक़्त के बारे में तो हम जान सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल क्या है, लेकिन इसकी वजह ये है कि हमें जाना होगा दीन मुस्तफ़ा की तरफ। इल्लामा इकबाल ने भी यही बात की थी कि आस्तीन मुस्तफ़ा दीन हयात, ज़िंदगी की रत व हिम्मत, कानून सबात, ज़ाके मिल्लत रा हयात अज़िश्क़ उस्तबाद व साज़ कायनात अज़िश्क़। अगर मुसलमान दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते, इस्ते पाना चाहते हैं, मुत्तहिद होना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, तो इनका हल एक ही है कि दीन मुस्तफ़ा की तरफ वापस मुड़ आएँ, फिर ही ये दुनिया में सर उठाकर जी सकते हैं। पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान कैसे बना, इस तरीक़ को फिर कभी दोहरा लेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, जो मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। हमें बड़ी इसको एक तरीक़ी तौर पर लेकर देखकर इस बात को हमें इसको डिसाइड करना चाहिए कि ये बात आखिर है क्या। बस वो लोग अपनी पार्टियों के पीछे चगले हुए हैं कि वो मेरी पार्टी है
और जो उसने कह दिया वही हदीस हो गई है, वो दूसरी बात हो ही नहीं सकती। लोग ये बात समझते हैं कि जो मेरे कायद ने या मेरे लीडर ने बात कर दी है, बात वही है। बाकी उसके सामने अगर कुरान भी रख दो तो वो उसको वही, मुझे तो ऐसा ही लगता है इनके कि ऐसे ऐसे पक्के लोग हैं। मैंने पीछे देखा कि जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी तो कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि हम अपनी कब्र के ऊपर भी जब मरेंगे तो हम नवाज शरीफ का नाम लिखाएंगे, हत्ता कि वो ख़त्म नबूवत की गद्दारी उस वक्त कर चुका था। ऐसे बहुत सारे पागल जहाल लोग भी होते हैं पाकिस्तान के माशरे में। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अच्छा ही हो। अच्छा होने के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है, तहज़ीब ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहल की जहालत नहीं जाती। ऐसे जाहल लोग भी पाकिस्तान के माशरे पर। लेकिन जो बात करने का मकसद है कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर इस वक्त जो मामला है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया जा चुका है और इनके और भी साथी जो पाकिस्तान के अंदर उलमा है, 40,000 के करीब जो उलमा गिरफ़्तार हो चुके हैं, जेलें भी भर चुकी हैं। पुलिस वाले फिर आशिकान रसूल जमे गफीर निकल रहा है और पुलिस वाले भी ये बात देकर हैरान है कि इतने हमने पकड़े हैं। 40,000 बंदा को कम नहीं होता, ये सिर्फ बात करने को 40,000 है। जब सामने खड़े हो फिर पता चल जाता है 40,000 कितने होते हैं। तो आशिकान रसूल, ये पहली बात आपको याद रख लेनी चाहिए कि हमें इस बात को नहीं भूलना, हरगज़ नहीं भूलना इस बात को कि हम एक मुसलमान हैं और हम दुनिया में अलग तरीन कौम है। हम किसी के मद्दे मुकाबल नहीं। हमारा मज़हब इस्लाम है। हम अपने इस्लाम को मज़हब नहीं कह सकते। हमारा इस्लाम है। मज़हब उसे कहा जाता है कि बाकी भी मज़ाहब जो हो अल्लाह की नेमत है, लेकिन नहीं, यहाँ इस्लाम सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम को किसी मज़हब के मद्देनज़र नहीं देखा जा सकता। हमें जब देखना है कि मदीने की रियासत क्या है। बात करते हैं इमरान खान साहब की कि मदीने की रियासत बनानी है, 70 सालों के पाकिस्तान पर अब मदीने की रियासत बननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी मदीने की रियासत हम बनाएंगे। अब हमें देखना है कि मदीने की रियासत में ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हज़रत उमर के दौरे नज़र में देखते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि हज़रत उमर जो पुराने, जैसे हम यहाँ पर रोटी के टुकड़े होते हैं पुराने, या उसे बेच देते हैं या उनको किसी जानवर के आगे भिगोकर डाल देते हैं। हज़रत उमर वो हुक्मरान है कि एक हदीस मौजूद है उनकी कि जब रफ्ते सफ़र पर थे आप, तो आपका भूख लग गई आपको, तो आपने अपने जो खिदमत करने वाला तो उसका आज रोटी लेकर आओ, देर होगी रोटी में, तो आपने फरमाया लेकर आओ, जल्दी करो। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन देर तो लगेगी, पुराने जो है रोटी के टुकड़े पड़े हैं, मैंने उनको भगोया, उन्हें गलने में थोड़ी सी देर लगेगी। जब हुक्मरान ऐसे हों तो फिर दरियाए दजला के किनारे बकरी का बच्चा कैसा नहीं मरता। अब बात करते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हमें ये देखना है कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सबसे पहले जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की मतलब जो बात कही जाती है कि ये दीन पर सियासत कर रहे हैं, दीन पर सियासत नहीं हो सकती कि दीन पर सियासत का मतलब ये लब्बैक के नारे लगा रहे हैं, ये सियासत है। मैं आपको एक वीडियो कुछ दिखाता हूँ, आप ये देखें और मुझे बताएं कि क्या ये सियासत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप खुद देखें और पहले फैसला करें क्या ये छोटे छोटे बच्चे सियासत कर रहे हैं दीन पर। इधर ही बैठा था। यहाँ फिर ये छोटे छोटे बच्चे सियासत कर रहे हैं दीन पर। क्या कहेंगे आप इन बच्चों के मतलब? क्या ये दीन का नाम ले रहे हैं, ये भी सियासत कर रहे हैं?
या फिर ये हमारी बहन बेटियां क्या ये दीन पर सियासत कर रही हैं? क्या इन्हें भी पता नहीं है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक दहशतगर्द है जो तुम लोग कहते हो? कि ये भी गलत है। या फिर ये हमारी बहनें क्या इनको भी पता नहीं है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कौन है? कि इनको भी ये गलत फहमी है कि वो गलत इंसान है जो आप लोग कहते हैं? हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया इस बारे में बात नहीं कर रहा और ये जो वाकया हुआ है इसका सिर्फ और सिर्फ कादियानियों को फायदा हुआ है। किस बेस पे उन्हें कैद किया गया है और लोग दंदनाते फिर रहे हैं और आशिकाने मुस्तफा को कैद में रखा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? क्या हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कादियानियों से मिलके हमारे मुल्क का सौदा कर दिया है? क्या यहाँ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की साजिश हो रही है या फिर आशिकाने रसूल का नाम मिटाया जाएगा और आप खामोशी से सुनते और देखते रहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं कि अगर आशिकाने मुस्तफा को खत्म कर दिया गया या उनको बुरे तरीके से खामोश करवा दिया गया तो हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा और नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कोई अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि हुजूर से मोहब्बत करो, क्योंकि आज यहाँ ये हमारा भाई है, इसकी तबीयत इसको देखें, इस पर गोलियां चलाई गई थी सीधी और इसके तबीयत आप देख सकते हैं। इनको देखकर मैं एक ही बात कहूँगा कि नूर आँखों पर और चेहरों पे उजाले हैं। या इलाही ये आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं। नूर आँखों पे और चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नाराले होंगे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एक जेल से पैगाम दिया था। वो अल्लामा खादिम रिजवी साहब जी एक दहशतगर्द, उनको ये कहते हैं, ये उनके पीछे को बड़ी बहुत बड़ा कह रहे हैं कि ये इनके पीछे एजेंडा है हिंदुस्तान का, अल्लामा खादिम रिजवी को ये फलां फलां फलां। उनको जेल के अंदर रखा गया। चाहिए तो ये था कि अगर वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते तो उन्हें चाहिए ये था कि अपने कारकुनान को देते, हलाशेरी देते कि लोग हर चीज़ को आग लगाते। जैसे बेनज़ीर के कत्ल होने पर, नवाज शरीफ को पकड़ने पर, इमरान खान 126 दिन में वहाँ क्या करते रहे सुप्रीम कोर्ट के आगे। चाहिए तो ये था कि खादिम हुसैन रिजवी अपने कारकुनान को ये ऐलान कर दे कि आग लगा दो, बसें जला दो, ये वो कर दे। लेकिन नहीं, वो बंदा जेल के अंदर बैठकर क्या दीन की तबलीग कर रहा है। दीन की लोग जेल के अंदर भी जो बंदा दीन इस्लाम की बात कर रहा हो, ऐसे बंदे पर तो हम सलाम करते हैं उनको। और इसके अलावा हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। या तेरा तज़किरा करे हर शख्स या कोई हमसे गुफ्तगू ना करे। अब तो हमें वो अच्छा भी बंदा भी अच्छा नहीं लगता जो अल्लामा खादिम रिजवी से बुग़्ज़ रखता हो। अपनी पावर होती तो नहीं होती। हम जो कर रहे हैं उनकी पावर से ही कर रहे हैं और हम ये थोड़े समुद्रों में डाले अपनी पावर से, तो इतनी मूर्तियों को पूजने वाले क्या समुद्र भी उनके सामने ऐसे रख रहा था। तो बात और इराक में खा था ना अगर 2% थोड़ा भी उठ कर अब करते हैं जी हाई कोर्ट के जज, क्या उनका नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी पिक्चर देखें, क्या मदीने की रियासत के अंदर ऐसा करना जायज़ है? बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ औलिया मकबूल जान सहाफ़ी हैं जो ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उनका एक ट्वीट आया, आप उनका ट्वीट ये अपनी स्क्रीन पर सुने और उसको पढ़ लें। सब दोस्तों मेरी ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कुरान हदीस कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल जैसे मौजूद इंसान भी ये कहते हैं कि दीन सियासी है, दीन सियासत में है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब्र कहर नहीं ये इश्क मस्ती है, कि जब्र कहर से मुमकिन ही नहीं जहाँ बानी।
तो इस तरह सियासत के लिहाज से अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जमाल बादशाही हो, जलाल बादशाही हो या हो सियासी तमाशा, जदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत और दीन में इख्तलाफ वो चंद जाहल लोग ही करते हैं। सियासत को हमें ये इस बात को हमारे जहनों में हमें इस बात का एहसास दिला दिया गया है कि सियासत का मतलब है लूटना, लोग गरीबों का माल खाना, गरीबों पर उनका माल को छीनना या उन पर जुल्म करना। हद तक ऐसा मतलब नहीं है। सियासत इसे कहते हैं हज़रत उमर ने की, सिद्दीक़ अकबर ने की, हैदर करार ने की या फिर उस्मान गनी ने की, ये सियासत है।